दूर मत होना, बस मेरे नेत्रों से दूर मत होना। कभी ऐसा दिन ना निकले कि मैं आपको देखूं ना, कभी ऐसा दिन ना निकले मैं आपको भजूं ना, कभी ऐसा दिन ना निकले मैं आपको याद करूं ना। भोजन के बिना रह सकती हूं मैं, परिवारों के बिना रह सकती हूं, किसी के सपोर्ट के बिना, किसी के आश्रय के बिना रह सकती हूं मैं, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकती। अब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद। गाइए मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हाँ मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे हाँ कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद, बहुत सुंदर पद है मीराबाई का। हाँ व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल मिल तू मीत सवेरा गोविंद, मिल तू मीत सवेरा गोविंद, कब हो मिले पिया गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, मिले पिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर
की भय नहीं है श्री रामानुजाचार्य जी को। प्राण भले ही चले जाएं, पर जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं, एक तो वैष्णव उद्धार और दूसरा हरि दर्शन, वो तो करके जाएं कम से कम। भाग तो गए बीच रास्ते से ही, और यहां यादव प्रकाश जी और सब बालकों को लगा कि घने जंगल में कोई जानवर पकड़ के ले गया, उनको खा गया होगा भीतर। यहां तो उत्सव नाच रहे थे ये लोग, बढ़िया है, हमें जो करना था वो अपने आप ही हो गया। लेकिन रामानुजाचार्य जी दौड़ तो गए। अब कहां विंध्याचल, विंध्याचल कहां है? प्रयागराज के पास। और कहां कांचीपुरी। अब इतना लंबा रास्ता, को उसमें भी रोड नहीं है, जंगल के रास्ते। अब यहां तो हजारों बच्चे थे, गुरुदेव साथ थे तो निकल पड़े। अब अकेले आ रहे हैं रास्ते में, बस सोचते आ रहे हैं कि कोई जीव ना आ जाए मेरे सामने, कोई मेरा वध ना कर दे, कोई मेरे, क्योंकि अभी हरि से मिलना नहीं हुआ है। तभी आप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुबह के दौड़ते दौड़ते कांटे लगे हैं, छिल गए हाथ पैर कहां से, और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चिंता कर रहे थे कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, बालक हैं, अभी भूख लगी है बहुत तेज। इतने में ही दो दंपति यात्री निकले वहां से, और दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे। तो आप उनको देख करके थोड़े सहम गए, और उन दोनों दंपतियों ने जब रामानुजाचार्य जी को देखा तो परम सुंदर बालक आए समीप। बोले, अरे बालक तुम कहां जा रहे हो? बोले, हम कांचीपुरी जा रहे हैं। अच्छा, हम दोनों भी दक्षिण यात्रा पर जा रहे हैं, हम लोग सेतुबंद आदि दर्शन करने के लिए जाएंगे, और हमें मार्ग भी पता है जंगल का, तुम हमारे साथ ही हो लो, और हमें लगता तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पालो। रामानुजाचार्य जी बोले, नहीं आप लोग, बोले नहीं पाओ, क्यों नहीं। तुरंत झोला खोला और सामग्री लेकर के रामानुजाचार्य जी को पाई। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो ठाकुर जी आपने मध्य रास्ता में कोई व्यवस्था तो करी, और थोड़ा भय भी कम हो गया कि चलो दो लोग हैं मेरे साथ। अर्धरात्रि का समय हुआ तो जो दंपति थे उनमें पत्नी उठ करके कहने लगी, अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं से जल की व्यवस्था करो। रामानुजाचार्य जी बोले, अब रात्रि में आपके लिए जल कहां से लाऊं, और ये तो घना जंगल है। तो जो पति था वो उठ के बोला, अरे देवी थोड़ा सहन करो, सो जाओ, सुबह होगी चलेंगे कहीं, जल पी लेंगे। प्रातः काल होते ही आप तीनों निकल पड़े। रामानुजाचार्य जी थोड़े आगे चल रहे थे, आगे चल के उन्होंने एक सरोवर देखा। अरे आप लोग जल्दी आइए, यहां पर एक सरोवर है, यहां जलपान की व्यवस्था है। नीचे आप लोग जैसे ही पहुंचे तो रामानुजाचार्य जी बोले, आप लोग रहिए, अब जल में सिद्धि नहीं है, मैं जाता हूं और अंजलि में भर के आपको पिला दूंगा। और जल भर भर के उन दोनों के हाथ में भर के दिए, बोले आप लोग पान कीजिए, मैं पी लूंगा। दोनों ने पान किया, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी पान करके और पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों अंतर ध्यान, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही पधारे श्री रामानुजाचार्य जी पर कृपा करने के लिए। अब तो वही छवि घूम रही है नेत्रों में। बोले, वो कहां चले गए? अभी तक आपको पता नहीं चला कि वो ठाकुर जी थे। आप बाहर आकर के ढूंढने लगे, यत्र तत्र ढूंढा, नहीं मिले, पता नहीं कहां चले गए। तभी आप बस कुछ किलोमीटर ही चले होंगे कि इतने में कांचीपुरी आ गई। नगर देख करके आप वहां किसी से बोले, भैया ये कौन सा नगर है? बोले, ये कांचीपुरम है। रामानुजाचार्य जी बोले, मैं कल विंध्याचल से निकला हूं और आज कांचीपुरी पहुंच गया। ये इतनी जल्दी पूरा रास्ता नप कैसे गया मेरा? तब उन्हें पूर्ण भरोसा हुआ। बैठ के एकांत में रुदन करने लगे कि साक्षात आए थे मेरे सन्मुख, मैं उनके रूप को पहचान नहीं पाया। मेरी पराम्बा मैया ने रात्रि में जल की याचना की और मैं सोता रह गया, लेकिन सुबह जलपान तो कराया ही था अपने हाथ से। कितने करुणा में है करुणा निधान, कितनी करुणा करके मेरे ऊपर पधारे। आप अपने घर पहुंचे माताजी और पत्नी के पास। यहां कुछ महीने बाद ये सब लोग काशी से लौट करके आए।